नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल मेटा क्रिप्टो पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज आपको पता होगा कि कुछ समय से आप लोग हमारी कोई न्यू वीडियो नहीं मिल पा रही होगी आप लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू। हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण हम वीडियो शूट करके आप लोगों के बीच नहीं ला पा रहे थे। बट आज कुछ दिनों के बाद ही सही, लेकिन कहते हैं ना देर से ही बट दुरुस्त होना चाहिए। बस मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। जो आप हमारे जान रहे हैं कि अभी हाल ही में 1 तारीख को एक लॉन्च हुई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल जो आरबीआई है, सेंट्रल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक उन्होंने कॉइन का लॉन्च किया है, टोकन का, जो कि टोकनोमाइज तो है बट उसमें क्या है, वो क्या क्रिप्टो है कि क्रिप्टो से डिफरेंस है, कुछ अलग है। ये सारी चीजों को आज हम कट टू कट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद जो है आपको सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है, सीबीडीसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, दोनों में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीबीडीसी प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअल में सीबीडीसी जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल डिजिटल टोकन या डिजिटल करेंसी के जैसा ही काम करेगी। इसके बारे में डिटेल्स में हम वीडियो में आगे जानेंगे, बट सबसे पहले सीबीडीसी है क्या, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो सीबीडीसी इट मींस आरबीआई ने अपने नाम पे ही, इट मींस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये इनका मतलब फुल फॉर्म होगा। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक का एक डिजिटल करेंसी इन्होंने लॉन्च किया है जो जारी 1 दिसंबर से 4 शहरों में हुई है। 4 शहरों में से जो आपका है दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है और भुवनेश्वर है। 4 शहर में इन्होंने एक टेस्टिंग फेज है, ये कह सकते हैं कि पायलट। इन्होंने जो अपने ट्विटर में भी, आप ट्विटर देख सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये पायलट हमारा लॉन्चिंग है, पायलट लॉन्चिंग। पायलट मतलब होता क्या है कि दरअसल में आपको पायलट का मतलब बता दो, जब किसी भी चीज को करने से पहले, इवन कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में उसकी क्वांटिटी है, बट अगर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा उसका ट्रायल करते हैं। तो जस्ट लाइक अ ट्रायल आप कह सकते हैं, ये पायलट है। जब ये पूरी तरह से 4 शहर में इसका रोटेशन दिखेगा, इससे इनपुट आउटपुट मिलना चालू होगा गवर्नमेंट को, देन क्या है कि उस पे वो फिर से वो धीरे धीरे और शहर बढ़ाएंगे और उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ काम करेंगे। जो उनके 4 शहर में यूज होने के बाद जो उनको फीडबैक मिलेगा 4 शहर से, उसके बाद वो उस पर और काम करेंगे। तो दरअसल सीबीडीसी जो है, लोग अभी ये कंफ्यूजन में है कि सीबीडीसी क्या क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, और सीबीडीसी भी क्या आने वाला दिन में लाखों में बिकेगा। तो मैं आप लोगों को क्लियरली पूरी साफ तरीके से बता देना चाहता हूँ कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की जो फॉर्म है उसमें और हमारे सीबीडीसी के फॉर्म में बहुत डिफरेंस है। सीबीडीसी एक जस्ट लाइक अ डिजिटल करेंसी है, लाइक फिएट करेंसी जो आप डॉलर को समझते हैं अदर कंट्री में, बट डॉलर में भी फ्लक्चुएशन है, बट यहाँ भी फ्लक्चुएशन की कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। एज पर जो है जैसे जैसे मार्केट में इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, देन हो सकता है कि फ्यूचर में सीबीडीसी के रेट में भी कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है। बट करंटली जो है वो एज पर जो हमारा फिएट करेंसी है, जो फिएट करेंसी आप समझते हैं जो 100, 220 रुपए, 50 रुपए या 500 या 1000 का पहले चल रहा था, तो अभी 2000 का चल रहा है। तो ये जो है फिएट करेंसी है, बस जस्ट लाइक जो है जो सीबीडीसी भी है ऐसे ही काम करेगा। बट सीबीडीसी से आने के बाद हमें क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सीबीडीसी आने के बाद देखिए लोगों में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई कुछ चर्चा नहीं कर रहा है, ना कुछ बातें हो रही है। बट अगर आप सीबीडीसी को तय से समझे, तो अगर सीबीडीसी कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जैसे लॉन्च किया गया, और अगर ये सच में आरबीआई के द्वारा जैसे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये अगर सच में 4 शहर के बाद और शहरों में लागू होना चालू हो जाए और पूरी तरह से अगर मास एडॉप्शन हमारे इंडिया में हो जाए, तो आपको ये बता दूं कि कंप्लीटली वो नोटबंदी होगी, नोट बदली नहीं होगी। जो 2019 में हम लोगों ने सामना किया था वो तो नोट बदली थी एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने बस थोड़े समय के लिए परेशानियां झेला था, बट नोटों से हम लोगों का वास्ता खत्म नहीं हुआ। आज भी हम लोग नोट 2000 और 500 के बंद हो गए, बट हम लोग 2000 के यूज कर रहे हैं, 500 के फिर वापस आ गए उसको यूज कर रहे हैं, 200 के नए नोट आ गए उसे यूज कर रहे हैं। बट आने वाला समय में अगर सीबीडीसी इंप्लीमेंट पूरी तरह से हमारे देश में हो जाएगी, तो ये कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं फिर आपको कि नोट दिखना बंद हो जाएगा, नोट छपना बंद हो जाएगा, क्योंकि नोट
को बंद करने के लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो हम अचानक बंद कर दें। तो उसको कहीं ना कहीं उसका रेजोल्यूशन देना था कि नोट के बदले हम क्या कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सुने होंगे कि हमेशा जो है आरबीआई के जो चीफ है वो हमेशा इसके अगेंस्ट बोलते रहे, बट इसके अगेंस्ट बोलने के बाद भी उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को ही फॉलो किया। आज बिटकॉइन के प्रोसेस को ही फॉलो करके आज हमारे देश में सीबीडीसी लॉन्च किया। कहने की सीबीडीसी है तो ब्लॉकचेन बेस्ड, हर इसका मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि ये भी कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है। बट जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइज हो, ये ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज है। इस पे एक सेंट्रलाइज एंटिटी है जो आरबीआई ही इसको पूरी तरह से अपने सीसीटीवी कैमरे कह सकते हैं, मतलब अपनी निगाह में रखेगी। तो इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर उनको दिखेगा कि जो एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन के लिए हो या कुछ भी ऐसा वैचारिक रूप से दिखे कि ये क्रिप्टो या फिर ये टोकन जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से यहाँ गया है या ऐसा, तो उस पर ये फिर निगरानी करके उस पर जो है अपना स्क्रूटनी करेंगे या जो भी है उसका जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से वो उस पर जांच पड़ताल कर सकते हैं। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में अगर आप उसको देख भी लेते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये टोकन एक्चुअल में किसके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में कोई नाम नंबर आता नहीं है। वो एक डिफॉल्ट ऐसा सर्वर है जो कि सिर्फ आपके पास एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी एक प्राइवेट की होता है, उस की से ही वो ओपन होगी। अगर वो की मिस हो गया तो उसमें लाखों रुपए क्यों ना हो आपका मिस हो गया। तो वो बहुत ही प्राइवेसी वाले भी है और बहुत ही टेंशन वाले भी। टेंशन इसलिए कि अगर आप की भूल गए तो खत्म कहानी। फिर अगर की आपने कहीं पे नोट नहीं करा, कहीं पे उसको लिखा नहीं या फिर आपने की को कहीं सेव करके नहीं रखा तो वो आप अगर उससे स्किप कर जाते हैं तो पूरी पैसे आपकी स्किप हो जाती है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है कि सीबीडीसी आपका पूरी तरह से आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहेगा। आप जब भी कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जाके उस सीबीडीसी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीबीडीसी आप मतलब यूपीआई के जैसा ऐड कर देंगे, हो सकता है फ्यूचर में आए, बट अभी क्या है कि आपको सीबीडीसी आपके बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा ही लेना पड़ेगा। तो दरअसल बता दो सीबीडीसी लाया क्यों गया, क्योंकि आपको बता दो आज आए दिन दुनिया की बात छोड़िए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा डिजिटल का बात आज सालों से होते जा रहा है। कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा हावी है, बस हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम अपनी बात करें या आप अपनी बात करें, हम लोग क्या करते हैं दिन भर में अगर 200 से 500 की खरीदारी कुछ भी खरीदते हैं तो मुश्किल से 500 की खरीदारी में 100 रुपए किसी को कैश देना होता होगा, सारे मिला के 400 रुपए हम लोग क्या करते हैं अपना मोबाइल लगा के स्कैन कर देते हैं, भैया आपने ये खाया ये ले लो, ये समोसे खाया इसका ये पैसे स्कैन कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से तो उसके आदी हो चुके हैं डिजिटल दुनिया का। बट क्या है कि अभी भी हम लोग एक्सेप्ट अपने आप में नहीं कर रहे कि हम लोग डिजिटलीकरण की ओर जा रहे हैं। तो सरकार इस आंकड़े को देख रही है कि 100 में से 70 से 80% लोग आज के डेट में डिजिटल उपकरण का उपयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। कैश तो उनके जेब में होता ही नहीं है। इवन हमारे जेब में भी कभी बाय द वे जेब में कैश होती है, अदरवाइज हम भी आज भी तक मतलब पिछले कई सालों से मोस्टली जो है वो डिजिटल रुपीज का उपयोग करते हैं, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनका। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये समझ पा रही है कि हमारे 100 रुपए के नोट में 15 रुपए का खर्चा आ रहा है और हमें उतना नोट छापना पड़ रहा है जितना हमारे देश के लोगों के पास पैसे हैं। फिर ये हमारे पास पड़ा रहेगा और हमारे इस पे कॉस्टिंग पड़ रही है और हमेशा हमें छापना पड़ता ही है, क्योंकि क्या पता कौन कब हमारे जिसके भी पैसे जमे होते हैं वो तो कभी भी जाके मांग सकते हैं, लाओ भैया हमारा पैसा लाओ, इतना हम जमा है, तो उसको देना पड़ेगा। अगर उसके पास कैश करेंसी होगी नहीं तो वो देंगे कैसे, इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि उसे उतना पैसा छाप के रखना पड़ता है। बट ये बीच का तोड़ इन्होंने निकाला कि हमें धीरे धीरे क्या करेंगे वो कि कैश को छापना बंद कर देंगे। अब पूरी तरह से जो पूरी इंडिया है इसको अगर अडॉप्ट कर ली तो एक तरह से पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। इवन वो नोट की पूरी तरह से बंद होगी कि ये अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते, बट इट में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि पूरी तरह से सीबीडीसी के बाद डिजिटलीकरण का स्टार्टअप, ये स्टार्टअप कह सकते हैं, और जैसे जैसे ये लोगों में फैलता जाएगा एक तरह से इसकी आदत लग जाएगी। और जब आदत लग जाएगी तो हम पैसे को फिर सिर्फ तस्वीरों में, गूगल में इमेज पे देखेंगे, रियल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है क्या ये तो एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो भी, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना भी डिजिटल करेंसी है, तो क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर आ सकती है कभी? बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है,
इन दोनों की वैल्यू बराबर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि बिटकॉइन एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड मात्रा है, उसकी एक माइनिंग की एक प्रोसीजर है जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, और उसकी क्या है, वो डिसेंट्रलाइज है, उस पर किसी का कानून चलने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी दिमाग लगा ले, कुछ भी कर ले, उस जो उसका ब्लॉकचेन का सिस्टम बन चुका है उसमें कोई अलग से तुक्का नहीं लगने वाला है, तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता है। वो लिमिट है, अगर 1 लाख या 20 लाख या 21 मिलियन की कमिटमेंट हुई है कि इतना ही टोकन इसमें बन आएगा आने वाला और साल में, अभी तो 2024 में नेक्स्ट हार्विंग आएगी तो माइनिंग रेट और कम हो जाएगा, आधे हो जाएगा, तो ऐसे करके जब कहने का मतलब ये है कि वो डिसेंट्रलाइज है और सीबीडीसी सेंट्रलाइज है। सीबीडीसी सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगाहों में खड़ा रहेगा कि हमारा इतना टोकन बन चुका है, अभी इतना टोकन ट्रांजेक्शन में चल रहे हैं, और अगर इस टोकन में अगर हमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो तुरंत टोकनाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं, या दिखेगा कि हमारे टोकन यूज कम हो रहे हैं तो वो टोकन घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो सेंट्रल एंटिटी बैठी है जो उसको देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम 1 रुपए का जो हमारा सीबीडीसी है वो 200 या 500 या 2000 या 10,000 या लाख में चला जाएगा। इनमें भी कुछ फ्लक्चुएशन होगी, बट ये अभी नहीं कह सकते हैं। एज पर एडॉप्शन, मास एडॉप्शन कैसे होती है सीबीडीसी के हमारे देश में, ये देखना पड़ेगा, उसके बाद उस पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि सीबीडीसी एक संकेत है हमारे देश में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने का, लीगलाइज करने का। कहीं ना कहीं लीगलाइज भले ना हो, बट इसे रेगुलेट करने की पूरी प्रोसीजर आने वाली है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी दिसंबर या जनवरी में एफएटीएफ को जो है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का रिपोर्ट करने वाली है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, उसके बाद जो है ये साफ हो जाएगा कि रेगुलेट किस तरह से होना है या नहीं होना है। बट अब यहाँ पे संभावना बढ़ गई है रेगुलेट होने की, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं अब डिजिटल मोड में आ चुका है, क्योंकि सीबीडीसी भी एक तरह का डिजिटल करेंसी है। ये अलग बात है कि अभी ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, और डिसेंट्रलाइज सीबीडीसी होगी भी नहीं। इवन कि किसी भी देश की जो आरबीआई द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी टोकन होगी, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो डिसेंट्रलाइज होगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का निगाह। डिफरेंस बस इसमें कितनी है कि एक नोट में क्या होता है कि हम धारक को इतने रुपए पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम थिंग रहेगा कि हम इस वॉलेट में इतना रुपए पेमेंट कर रहे हैं या सो। तो सीबीडीसी को आरबीआई ने जो है कुछ अलग ही मार्क, मतलब एक उनका जो लुक दिया है, क्योंकि हर टोकन का पता भी होगा आपको, क्रिप्टो करेंसी में हर टोकन का अपना एक लोगो होता है, अपना डिजाइन होता है। तो सीबीडीसी को इन्होंने ई रूपी का नाम दिया है, ई रूपी रिटेल, आर के नाम से। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने ई, स्मॉल ई डैश, जो हमारे रुपए का सिंबल है, इसको ये फॉर्मेट रखा है इस टोकन का या इस कॉइन का या फिर इस डिजिटल नंबर का या डिजिटल करेंसी का। तो ये आपको कभी भी कहीं भी अगर इस तरह का सिंबल मिलता है तो आपको ये समझ जाना होगा कि ये सीबीडीसी टोकन है। इवन कि आने वाले समय में जब मोबाइल में आप यूज करेंगे और उस समय भी यही आपको एक जो उसका क्यूआर कोड भी ऐसा कुछ होगा, उसमें भी आपको यही दिखाया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सीबीडीसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो आज हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ई रूपी करना पड़ेगा, और सीबीडीसी को ही हमें हर दुकान में हर जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर धीरे धीरे मास एडॉप्शन होने लगा, लोगों में ये बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि आपको भी पता है कि हम एक कंपनी के द्वारा भी काम कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सारी कंपनियां हैं, और सीबीडीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इट मीन्स आरबीआई द्वारा ऑथराइज एक टोकन होगी, एक कॉइन होगी, और उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, बट कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट लोगों का ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं हमारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसका एक बैकअप रहेगा कि हम आरबीआई से कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक में जाके बोल सकते हैं। बट अभी हम क्या है कि कंपनी को बोल रहे हैं, एक गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे कोई रोल नहीं है। किसी भी, अगर हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऐसे ऐप के बारे में बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप गवर्नमेंट को कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। बट अगर सीबीडीसी में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपके इसमें ये फॉल्ट आ गया है। तो आपको एक कहीं ना कहीं 100% मतलब अंदर से एक, मतलब क्या कह सकते हैं कि एनर्जेटिक फील होगा कि अगर हमारा पैसा इसमें लाख रुपए भी है सीबीडीसी में, तो कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं।
बाकी दूसरे जो भी ऐप चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर होगा कि हम कहाँ जाएंगे, उसका कस्टमर सर्विस सुनेगा कितना बार में, क्या सुनेगा नहीं सुनेगा। लीगलाइज नहीं है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के गवर्नमेंट द्वारा वो संचालन नहीं है, और इनका संचालन पूरी तरह से गवर्नमेंट ही करेगी, सीबीडीसी करेगी। तो होप सो कि आप लोग भी जैसे जैसे सीबीडीसी के बारे में नॉलेज मिलती जाएगी, आप लोग भी सीबीडीसी यूज करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अगर आप डिजिटल दुनिया को समझने लगे, अगर टोकनामाइज जो टोकन की कैसे अप्स एंड डाउन मूवमेंट होती है, इन सारी चीज़ों को समझने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाला समय में इस डिजिटल दुनिया से बहुत फायदे होने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दो, सिर्फ आप सीबीडीसी की नहीं, आने वाले समय में बहुत ऐसे टोकन आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, ब्लॉकचेन के बेस पे बहुत सारी चीजें आ रही है जो आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है और एक अच्छा फ्यूचर है। इवन कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आप सुने होंगे, अभी दिल्ली पुलिस जो है अपना जो मतलब ट्रैफिक सिग्नल जो होती है वो ब्लॉकचेन बेस होगी, ऑटो मतलब ब्लॉकचेन पे वो ट्रैफिक की लाइट जो आप कभी रेड ब्लू ये सारी चीजें देखते हैं ना, मतलब रेड लाइट पे सिग्नल का, वो सारा ब्लॉकचेन बेस होगा। सोच सकते हैं कि ब्लॉकचेन पे क्या क्या हो सकती है, हॉस्पिटल में ऑलरेडी यूज हो रही है ये, तो मतलब ब्लॉकचेन बेस अगर क्रिप्टो बन रही है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे जो भी काम होगी उसमें क्रिप्टो का फायदा होगा। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस पे ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में हमारी वीडियो कई सारे पड़े हुए हैं, आप ब्लॉकचेन के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप वहाँ पे एक अच्छा फायदा ले पाएंगे। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो इनके बारे में अवेयर नहीं है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल दुनिया के बारे में, तो उसे वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि नई दुनिया डिजिटल दुनिया की ओर जा रही है और उन्हें भी कुछ सीखने को मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।